नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 50 ऐसे प्रसिद्ध औषधि पौधों के बारे में जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में और पारंपरिक नुस्खों में लंबे समय से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुलसी। तुलसी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और खांसी के लिए किया जाता है। नंबर 2, हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल चोट, हल्की सूजन और त्वचा की देखभाल में किया जाता है। नंबर 3, अदरक। अदरक का इस्तेमाल सर्दी, खांसी और गले की परेशानी में किया जाता है। नंबर 4, नीम। नीम का इस्तेमाल दाद, खाज, खुजली और त्वचा से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। नंबर 5, आंवला। आंवला का इस्तेमाल बालों की देखभाल और शरीर को पोषण देने के लिए किया जाता है। नंबर 6, एलोवेरा। एलोवेरा का इस्तेमाल त्वचा को ठंडक देने और बालों की देखभाल में किया जाता है। नंबर 7, अश्वगंधा। अश्वगंधा का इस्तेमाल कमजोरी, थकान और शरीर को ताकत देने के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 8, गिलोय। गिलोय का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बुखार और सामान्य कमजोरी में किया जाता है। नंबर 9, लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है। नंबर 10, पुदीना। पुदीना का इस्तेमाल गैस, अपच और पेट दर्द जैसे परेशानी में किया जाता है। नंबर 11, अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल गैस, एसिडिटी और पेट की परेशानी में किया जाता है। नंबर 12, सौंफ। सौंफ का इस्तेमाल खाना खाने के बाद बदहजमी और पेट की परेशानी में किया जाता है। नंबर 13, जीरा। जीरा का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने और पाचन को ठीक रखने के लिए किया जाता है। नंबर 14, दालचीनी। दालचीनी का इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है और पारंपरिक नुस्खों में भी इसका बहुत उपयोग होता है। नंबर 15, लौंग। लौंग का इस्तेमाल दांत दर्द और मसूड़ों की परेशानी में घरेलू तौर पर किया जाता है। नंबर 16, इलायची। इलायची का इस्तेमाल मुंह की बदबू दूर करने के लिए और पाचन के लिए किया जाता है। नंबर 17, मेथी दाना। मेथी दाना का इस्तेमाल ब्लड शुगर से जुड़ी परेशानी में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 18, करेला। करेला का इस्तेमाल ब्लड शुगर के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 19, अर्जुन छाल। अर्जुन छाल की इस्तेमाल हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। नंबर 20, मुलेठी। मुलेठी का इस्तेमाल गले की खराश, खांसी और आवाज़ बैठने की परेशानी में किया जाता है। नंबर 21, चंदन। चंदन का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल और ठंडक के लिए किया जाता है। नंबर 22, भृंगराज। भृंगराज का इस्तेमाल बालों को मजबूत रखने और बालों की देखभाल में किया जाता है। नंबर 23, शिकाकाई। शिकाकाई का इस्तेमाल बालों को साफ करने और बालों की देखभाल में किया जाता है। नंबर 24, रीठा। रीठा का इस्तेमाल प्राकृतिक रूप से बाल धोने और साफ करने के लिए किया जाता है। नंबर 25, पपीता। पपीता एक पौष्टिक फल है जिसका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। नंबर 26, सहजन। सहजन की पत्तियां और फलियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है और उन्हें खाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 27, जामुन। जामुन एक स्वादिष्ट फल है और इसका इस्तेमाल पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। नंबर 28, बेल। बेल का इस्तेमाल पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 29, हड़र। हड़र का इस्तेमाल कब्ज और पाचन की समस्या में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 30, बेहड़ा। बेहड़ा का इस्तेमाल पाचन और पेट से जुड़ी परेशानियों में पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। नंबर 31, चिरायता। चिरायता का इस्तेमाल पुराने समय से बुखार से जुड़ी पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। नंबर 32, शतावरी। शतावरी का इस्तेमाल महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 33, सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कमजोरी और शरीर की ताकत के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 34, शिलाजीत। शिलाजीत का इस्तेमाल थकान और कमजोरी में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 35, केसर। केसर का इस्तेमाल दूध, मिठाई और कई पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। नंबर 36, तेजपत्ता। तेजपत्ता का इस्तेमाल खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। नंबर 37, पुनर्नरवा। पुनर्नरवा का इस्तेमाल किडनी और पेशाब से जुड़ी परेशानियों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 38, गोखरू। गोखरू का इस्तेमाल पेशाब से जुड़ी समस्या में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 39, नीलगिरी। नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और शरीर के दर्द में बाहर से किया जाता है। नंबर 40, सर्पगंधा। सर्पगंधा का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से ब्लड प्रेशर और बेचैनी से जुड़ी समस्या में किया जाता है। नंबर 41, भूमि अमला। भूमि अमला का इस्तेमाल लीवर और पाचन से जुड़ी समस्या में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 42, कालमेघ। कालमेघ का इस्तेमाल पेट और लीवर से जुड़ी परेशानियों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 43, वज्रदंती। वज्रदंती का इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए किया जाता है। नंबर 44, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का इस्तेमाल पथरी और पेशाब से जुड़ी समस्याओं में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 45, गेंदा। गेंदा का इस्तेमाल त्वचा और छोटी मोटी सूजन के लिए पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 46, परिजात। परिजात का इस्तेमाल बुखार और जोड़ों की परेशानी में पारंपरिक नुस्खों के रूप में किया जाता है। नंबर 47, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ भोजन में पोषण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 48, पिपरमिट्टा। पिपरमिट्टा का इस्तेमाल सिरदर्द और ताजगी के लिए किया जाता है।
नंबर 49, जायफल। जायफल का इस्तेमाल मसाले के रूप में और पाचन से जुड़ी घरेलू नुस्खों में किया जाता है। नंबर 50, पान का पत्ता। पान का पत्ता का इस्तेमाल मुंह के ताजगी और पाचन से जुड़ी पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 प्रसिद्ध पौधों और प्राकृतिक चीज जिसका इस्तेमाल हमारे देश में लंबे समय से घरेलू और पारंपरिक नुस्खों में किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए ये जानकारी पारंपरिक उपयोग के बारे में है। किसी भी गंभीर बीमारी में इन चीजों को डॉक्टर की दवा का विकल्प न माने और इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।